कल एक संवाद हमारे आपके बीच में चल रहा था बीज पद को लेकर के। भगवान वर्धमान स्वामी की देशना से निष्ठत बीज पद, जिसको सुनने की और समझने की ताकत सिर्फ गणधरों के पास रहती है, उस ताकत का प्रयोग करके गणधर आगम ग्रंथों का गुम्फन करते हैं, लिखते हैं। पहले तो बोलते हैं तो वो जो बोलने से चलता है उसको श्रुत कहते हैं। उसके बाद वो जो परंपरा से प्रवाहमान रहता है, आगच्छति इति आगमः, जो परंपरा से आता रहता है उसको आगम कहते हैं। इस तरीके से श्रुत के बाद आगम शब्द हमारे बीच में आया। वर्तमान में जो हमारे हाथ पे उपलब्ध है यह आगम, जिसका मूल स्रोत तीर्थंकर प्रभु की देशना रहती है। इसमें कल एक श्लोक पर चर्चा हमारे आपके बीच में हो रही थी। दया दमत त्याग समाधि निष्ठम नये प्रमाणार्थ प्रकृतांज सार्थ मृगस्य मन्नय रखिल प्रबादई जिनत त्वदीयम मदमत तुदीयम। त्वदीयम मतम, हे जिनेन्द्र प्रभु, गौतम गणधर वर्धमान स्वामी से कह रहे हैं उस शब्द को सुनने के बाद, त्वदीयम मतम अद्वितीयम मतम, आपका यह जो मत है यह अपने आप में बड़ा अद्वितीय है। दुनिया भर में जब आप काम करते करते बाहरी निमित्तों में उलझते उलझते परेशान हो जाएंगे, उस परेशानी का हल ढूंढते हैं आप मंदिर में आकर के। करते 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 थक जाओगे। बाहरी निमित्तों में एक बार कोई व्यक्ति उलझता है, वो उलझता ही चला जाता है। जब तक आपकी किसी निमित्त के ऊपर दृष्टि रहती है, आप लगातार दौड़ में शामिल रहते हैं। लेकिन एक दिन थकते हैं, थक करके मंदिर के अंदर आ करके भगवान के पास एकांत में बैठ करके चिंतन करते हैं। तो वो क्या चिंतन करेगा कोई गृहस्थ, क्या चिंतन करेगा कोई साधु मंदिर में आने के बाद? उसके लिए आचार्य ने पंक्ति लिखी है, दया दमत त्याग समाधि निष्ठम। मंदिर में हो, कोई भी प्रकार की आप कर्तव्य कर रहे हो, उस साधना का एक प्रयोजन है, हमारी साधना का भी और आपकी साधना का भी। दोनों की साधना किसी भी स्तर की चलती है, प्रयोजन दोनों का एक है, राग द्वेष और मोह को कम करना। इसके अलावा ना आपका कोई प्रयोजन है मंदिर जाने का और ना हमारा प्रयोजन है मुनि बनने का। दोनों के एक ही प्रयोजन होते हैं, क्योंकि ये प्रयोजन हमारे आपके नहीं है, ये प्रयोजन भी हमको तीर्थंकरों ने दिखाया है। उनकी केवल ज्ञान में जो यथार्थ झलका, उसमें उनकी देशना से निश्चित हुई ये बात कि मंदिर जाना, पूजा करना, अभिषेक करना, शांति धारा करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, विहार करना, तीर्थ की यात्रा करना, मंदिर का निर्माण करना, साधु की संगति करना, किसी भी निमित्त को पकड़ना, प्रयोजन एक होगा, राग द्वेष और मोह को या तो खत्म कर लेना या कम कर लेना। ताकत हो तो खत्म कर देना, ताकत नहीं है तो कम कर देना। ये तीर्थंकर की देशना से सुनी थी बात, तो हमने आपके ने इसके ऊपर जीवन जिया। अब इस जीवन को जीने के लिए 4 शब्द दिए राग द्वेष को कम करने के लिए, दया दमत त्याग समाधि निष्ठम। इसमें जीवों के ऊपर दया करना, अपने ऊपर भी दया करना, दूसरे के ऊपर भी, ये भी राग और द्वेष को कम करने का एक बड़ा कारण बनता है। दूसरा शब्द कल दिया था मैंने, इंद्रिय दमन को लेकर के। इंद्रिय दमन क्या है महाराज? 5 इंद्रियों को बलपूर्वक और वो भी विधि पूर्वक, जो आगम में विधि बताई है उस विधि के हिसाब से उसको संयत करने का नाम हेतुद्वया विष्कतकार लिंगा, ये भी शब्द है।
बाहर निमित्त भी होता है और एक अंतरंग निमित्त भी होता है। उस अंतरंग निमित्त के कमाल से कुछ और अंतरंग निमित्त क्या है? अपने परिणाम पैदा करना। मन के अंदर परिणाम पैदा किया, भैया मुझे अपना राग द्वेष कम करना है, अब बाहर कोई निमित्त देखेगा। तो कल आपके लिए 2 शब्दों में चर्चा हमने दया और दम के ऊपर करी थी। आज तीसरा शब्द और लेता हूं, राग द्वेष कम करने के लिए। मोह कम करने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी संवाद है राग और द्वेष का। दोनों के कार्य अलग अलग, कारण अलग अलग हैं। राग और द्वेष को कम करने के लिए आचार्य तीसरा शब्द दे रहे हैं, त्याग करो। त्याग करें तो महाराज क्या चीज त्याग कर सकते हैं? त्याग की परिभाषा बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर के रुकती है। आचार्य कहते हैं जब तक सर्वस्व त्याग नहीं कर पा रहे हो तब तक लगातार दान देते रहो। दान, अंश त्याग को दान कहते हैं। त्याग होता है सर्व कर्म, जितने भी प्रकार की परिस्थितियां बाहर की रहती हैं उस बहिरंग वस्तु का त्याग करके वो अंतरंग में आ जाता है। परिग्रह 24 भेद पढ़ा है आपने। त्याग करे मुनिराज जी, धैर्य भाव क्या क्षमा उच्छेद, ऐसा कुछ शब्द पूजन में आपके यहां आता है। तो बाहर का 10 प्रकार का परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्य और भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह में कहीं ना कहीं हमको अपनी आसक्ति से परिणाम ऊपर उठाने पड़ते हैं। तो विकल चारित्र वालों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए आचार्यों ने परिग्रह परिमाण का एक व्रत दिया है। ये भी त्याग की क्या सीमा कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं, आचार्यों ने सीक्वेंस में एक के बाद दूसरी चीज को जोड़ करके आपको आकार देने की कोशिश की है जैन शासनकार ने, कि परिग्रह परिमाण का व्रत अपने जीवन काल में रह करके स्वीकार कर लो। निश्चित करो कि शेष जो उम्र है आपकी, जितनी जी ली है वो तो जी ली है, जितनी शेष उम्र है, इस शेष उम्र को जीवन यापन करने में कितने धन की आवश्यकता है? मान लीजिए 5 करोड़ के द्रव्य की आवश्यकता है, परिस्थितियां बिगड़ जाएं तो 2-4 करोड़ और लग सकता है। आप 10 करोड़ का नियम ले लो, इसके ऊपर का जितना भी पाप संसार में होता होगा इन सब से आप मुक्त हो जाएंगे।